अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। गर्मी हो या सर्दी, अपने काम जो है वो तो हम लोगों ने करने ही करने होते हैं और पूरे घर में जो है ना कोई काम बढ़ ही जाता है। ईद से 2-4 दिन पहले मैंने अपनी फ्रिज को अच्छे से साफ़ किया था। बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी, साफ़ सुथरी थी। लेकिन एक दिन हो गया कि भई पता नहीं किसी ने कोई चीज़ लेनी होगी, कुछ तो फ्रीज़र का जो डोर था वो ओपन ही था। सुबह मैंने देखा सारा फिर पानी जो है ना नीचे वाली साइड पे, ये जो है ना फ्रीज़र के जहाँ पर हम पानी वाले बाउल वगैरह रखते हैं भर के, तो सारी बर्फ़ वहाँ पर इतनी ज़्यादा तह उसकी जमी हुई थी, जो कि बहुत ही मुश्किल चीज़ हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले इसकी आज क्लीनिंग करूँ ना, उसके बाद कोई और काम करना है। तो ये है कि सबसे पहले मैंने इसकी हेल्पर आ गई थी, वो अपने काम कर रही थी, टेरेस वगैरह वॉश कर रही थी, और मैंने क्या किया कि पहले सबसे फ्रिज का डोर खोला और इसको साफ़ करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर इसके ताकि फ़ैन ऑन कर दिया, और मैंने 2-4 दफ़ा इसी तरह से कर रही हूँ। हेयर ड्रायर जो है ना, उसकी वजह से बहुत ही जल्दी जो है बर्फ़ वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। वैसे भी गर्मी है, और यकीन करें कि जो घंटों का काम होता है वो मिनटों में होता है, और इतना टाइम नहीं होता। और वैसे भी फ्रिज का जो है ना बहुत बखेरा डलता है। सारी चीज़ें निकाले, उसके बाद उनको प्रॉपर वॉश करना, सारी जालियों को अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया। साथ फिर गुलशन थी, मैंने कहा पहले किचन का आज काम कर ले थोड़ा सा। वो टॉप काउंटर एरिया और साथ वाली जो दीवारें थी ना उसकी साइड वाली, तो वो साफ़ कर रही थी, और मैंने यहाँ पर फ्रिज को साफ़ करना शुरू कर दिया। फ्रीज़र को अच्छी तरह से हम लोगों ने साफ़ किया। चीज़ें जो थी वेजिटेबल्स इस तरह से बास्केट में डाल के रखी, सब चीज़ों को साफ़ किया। और होता है कि इस तरह से वेजिटेबल्स वाली बास्केट भी ना चीज़ें रख के फिर उनको भी गंदा वो हो जाता है। और जब भी बल्कि आप दोबारा इनको रीफ़िल करें चीज़ें डाल के रखने से पहले, तो साथ-साथ वॉश लाज़मी करते जाएँ। फिर ना इनकी जो है ना शाइन भी ख़त्म नहीं होती, और ये साफ़ सुथरी भी रहती हैं। तो ख़ैर यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मेडिसिन्स वग़ैरह, सिरप वग़ैरह थे वो फेंके, जो और चीज़ें थी वो यूज़ करने वाली नहीं थी, वो उनको क्लटर फ्री किया। और वैसे भी जो है ना फ्रीज़र वाला और फ्रिज का काम हमारा ख़त्म हो गया। बहुत ही हल्का-फुल्का काम फिर हो जाता है, जैसे एक किस्म का ना जो बोझ है वो बहुत सर से हट गया हो। यहाँ पर फिर ये है कि हल्की सी हमने सर्फ़ डाल के तो फिर किचन वॉश कर रहे हैं। किचन वॉश करके साफ़ करके साथ ही साथ जो बर्तन वॉश हुए थे मैं वो लगा रही थी, और ताकि हमारा टॉप काउंटर एरिया भी साफ़ हो गया। चूल्हा मैंने बहुत अच्छे से डिटेल के साथ थोड़ा-सा साफ़ कर लिया था। दीवारें साफ़ हो गई थी, हल्की-फुल्की सी इसकी क्लीनिंग हो गई। और जब महीने में 1 दफ़ा इस तरह से करते रहें ना, बल्कि 15 दिन में हल्की-हल्की सी क्लीनिंग करते रहें, तो फिर हमें ज़रूरत ही नहीं रहती एक दिन में सारा जो है वो बखेरा डालने की। एक ही दिन में सारा दिन फिर लग जाता है हमें डीप क्लीन करते हुए, तो बेहतर है बल्कि मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, सुबह-सुबह उठें और आधा घंटा जो है, अगर हम मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे, हमारे बहुत से काम ख़त्म होते हैं। आजकल तो खैर मदर्स को छुट्टियाँ हैं, और बच्चों के लिए अगर नमाज़ पढ़ के सो भी जाते हैं तो बाद में लेट उठते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिस तरह से कि बच्चों के स्कूल की रूटीन होती है, हम लोग को फिर जो है ना मदर्स सुबह उठती हैं, तो फिर बहुत से काम निमट जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर काला तेल के साथ मैं सोच रही थी बाल्टियाँ आज जो है ना वो साफ़ करूँ। बकेट्स जो प्लास्टिक की टब और बाल्टी जो है इस तरह से पानी ले लें, और थोड़ा-सा बिल्कुल पानी में 1 चम्मच जो है वो काला तेल जो है वो ऐड कर लिया। और यहाँ पर इसके साथ ना स्पंज, चाहे आप स्टील वूल जो जाली होती है ना स्टील की, वो ले लें, या स्पंज जो भी आपको लगे कि जिससे आप इसको अच्छे तरह से साफ़ कर सकते हैं। 2 मिनट छोड़ दें इसमें, और इस तरह से ना आप फिर उसको हल्का-हल्का रब करते जाएँगे, तो इतनी जो मैल कुचैल, बल्कि इतनी नौबत ही ना आने दिया करें कि बाल्टियाँ और टब। अच्छा, बात लोगों के बाथरूम बहुत साफ़ होते हैं, लेकिन बाल्टियाँ बहुत गंदी होती हैं, तो इस तरह से वो अच्छा नहीं लगता। ज़ाहिर है पानी यूज़ कर के इसकी वजह से स्टेन वाटर जो होते हैं ना वो डलना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो निशान पक्के हो जाते हैं। तो इसके साथ अगर आप साफ़ करें ना, वैसे तो दूसरे-तीसरे दिन जो है इसके साथ साफ़ करें, और डेली तो भई वॉश होती होती, जैसे बकेट खाली होती है या आप बाथरूम में जाते हो नहाने के लिए, तो फिर तो इसको डेली साफ़ करने वाला ये काम है, और डेली साफ़ होती है, और 2 मिनट लगते हैं। अगर हम लोग ज़्यादा दिनों बाद साफ़ करें तो फिर तो ज़ाहिर है डेफ़िनेटली ज़्यादा टाइम भी लगेगा, और ज़्यादा हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो काले तेल के साथ ना इस तरह से बहुत सी इसकी अच्छी झाग बनती है, और जो बाल्टियाँ ना टब वगैरह सारे इस तरह से साफ़ करें और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएँगे। और बाकी जी गर्मियों में यही रूटीन होती है होम मेकर्स की, हम लेडीज़ की, कि फिर अपनी रूटीन के जो काम है वो तो करने ही करने हैं। और वैसे भी ये है कि अगर आपने खाना बनाना है तो वो भी थोड़ा-सा टाइम पर बना लें। कुछ लोगों के घरों की रूटीन होती है नाश्ते के बाद ही दोपहर की हांडी बनना शुरू हो जाती है, और वो भी अच्छा है कि एक ही दफ़ा किचन का काम समेट के फिर उसको आप बचा हुआ जो भी खाना है उसको, या सालन जो है कि जब ठंडा हो जाए तो उसको किसी चीज़ में डाल के तो फ्रिज में रख दें, ताकि फिर आपके लिए ईज़ी हो जाता है। सारा दिन आप और काम कर लेते हो, तो आपको काफ़ी फ्री टाइम मिल जाता है। तो इस तरह से छोटी-छोटी जो चीज़ें अगर हम लोग कर लेते हैं, हमारे लिए अपने ही लिए ईज़ी होता है।
तो गर्मी हो या सर्दी तो कामों को अगर डिवाइड कर ले बड़ा मज़ा आता है फिर, और बड़ा इजी भी रहता है, सुकून भी रहता है कि अगर आपने हफ्ते में एक दिन क्या कर लें कि झाड़ू अगर हमारी हेल्पर या आप खुद लगा रही होती हैं तो सोफ़ों को, फर्नीचर को आगे पीछे हटाएं थोड़ा सा, ताकि पीछे से कचरा और जाले वगैरह जो है वो अच्छी तरह से हटाए जाए। फिर हमें मंथली की जो क्लीनिंग है ना, उसमें इतनी ज़्यादा इनको हमें खपखपाई वाले काम नहीं होते। उसके अलावा ये है कि बाथरूम की डीप क्लीनिंग डेली साफ़ होते हैं, 2 दफ़ा भी हो जाते हैं बाथरूम। लेकिन ये बात है कि डीप क्लीनिंग यानी कि उसकी दीवारें अच्छी तरह से, छत और ये वो जाले वगैरह उतार के और उसका फ्लोर अच्छी तरह से साफ़ करना, वो डीप क्लीनिंग में आ जाता है। वो हफ्ते में एक दिन रख लें, भाई हफ्ते में हमने ये वाला बाथरूम साफ़ करना है, सैटरडे को हमने या फ्राइडे के दिन को ये करना है, तो फिर हमारे अपने लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। जी, तो यहाँ पर फिर हेल्पर आ गई थी और उससे मैंने बोला कि यहाँ पर ना कुछ सूट जो है वो प्रेस करने थे उसने, तो वो कह रही थी, और मैं साथ-साथ कबर्ड की जो सेटिंग हम लोग होता है कि बच्चे या बड़े सम टाइम होता है कि भई हम लोग खुद भी कोई कपड़ा निकाल लें और वो हमें ना मिल रहा हो, तो हम सारी जो है बेतरतीबी सी कर देते हैं। तो मैं कबर्ड साथ-साथ समेट रही थी कि मेरा वो काम हो जाए। अगर रात को जो है आपके घर में कोई सब्जियाँ आती हैं, उसको साथ ही साथ आप जो है उनको थैलों में ना डली रहने दिया करें। क्यों? क्योंकि वो फिर बड़ी जल्दी से फ्रूट हो या वेजिटेबल हो, आजकल मौसम जो इस तरह का है, तो कोशिश यही किया करें कि उनको साथ ही साथ वॉश करके फ्रिज में रखें। बचा हुआ खाना है उसको जल्दी से आप जो है किसी कंटेनर में डाल के रख लें। दूध अगर बॉयल करके रखा हुआ है उसको भी आप मैं तो क्या करती हूँ आजकल, जैसा कि दूध जब भी होता है ना बॉयल, तो उसके बाद थोड़ा सा जब उसको ठंडा करके तो फिर मैं फ्रिज में पड़ा रहता है, लेकिन रात सोने से पहले 3 घंटे के लिए ना फ्रीज़र में रख देती हूँ, क्योंकि फिर वो कभी भी ख़राब नहीं होता, और वरना बहुत सी चीज़ें हमारी ख़राब हो रही होती है। हरा धनिया, हरी मिर्चें अगर आपके घर में है या पुदीना है, इस तरह से टिशू में लपेट के तो आप किसी भी कंटेनर में डाल के रख सकते हैं। ज़िप लॉक बैग है तो उनमें डाल के रख सकते हो। ये ज़िप लॉक जो बैग्स होते हैं ना हमारे लिए बड़े कन्वीनियंट रहते हैं, और ये रीयूज़ भी हो जाते हैं। अगर आपका इस तरह से गंदा ज़्यादा नहीं हुआ तो उसको अच्छी तरह से वॉश करें, साफ़ करके ड्राई कर लें, आप अगेन उसको दोबारा यूज़ कर सकते हो। होपफुली आपको टिप्स अच्छी लगी होंगी। छोटी-छोटी जो टिप्स है मैंने अपनी बहनों के लिए शेयर किया। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। नए लोगों से रिक्वेस्ट है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।